संग जोड़े। ऐसा कोई हमें कौन चाहिए? संत चाहिए, जो हमें भगवान ने प्राप्त कराए हैं महाराज। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान ये चाहते हैं। अगर भगवान ने हमें संत दिए हैं तो उन्हें गुरु रूप में हमें मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत गुरु हैं। क्यों? गुरु ही भगवान होते हैं, है ना? हाँ, गुरु ही भगवान होते हैं। और तदंतर अब क्या हुआ कि संतों के द्वार पर सुनीति माता को छोड़ दिया गया, और वही सुनीति माता जो गर्भवती थी, उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या हुआ आपको पता है? श्री ध्रुव जी महाराज। क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हैं। और आज भी यदि उत्तर दिशा की ओर हम देखें ना, तो हमें ध्रुव जी के दर्शन होते हैं, है ना? जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। जब विवाह होता है ना, तो पहले से विवाह के मुहूर्त रात्रि के हुआ करते थे, है ना? तो कहते थे ध्रुव दर्शन करो, तो ऐसे ध्रुव दिखाते थे कि, और ध्रुव दिखाने का मतलब क्या होता था आपको पता है ना? अगर एक एक मंत्र या एक एक कर्म जो हम पूजा पाठ या शादी विवाह में करते हैं ना, उन सब का एक अर्थ होता है। अगर हम ध्रुव जी को दिखाते हैं, किसे? वर दिखाता है अपनी पत्नी को, और दिखाता है कि देखो ध्रुव तारे को देखो। क्यों दिखा रहे हैं? कि जिस प्रकार वो ध्रुव तारा निरंतर एक ही जगह पर रहता है और निरंतर प्रतिष्ठित रहता है, स्थिर एक जगह पे रहता है, ऐसे ही आज से तेरा और मेरा जो संबंध है यह भी स्थिर रहेगा। इसलिए दिखाया जाता है महाराज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बीच बीच में विवाह में भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं होती। कई विवाह हमने देख लिए, परंतु हमें यही पता नहीं है कि शादी के 7 वचन कौन से हैं। किसी को पता है? देखिए, बोलो शंकर भगवान की। अरे पंडित जी बताएं वो तो अच्छी बात है, परंतु पंडित जी अगर कोई चीज नहीं बताते हैं, उसका कारण क्या है? कि आप लोग नहीं पूछते हैं। कभी आपको भी तो पूछना चाहिए कि 7 वचन कौन से हैं, उनके क्या अर्थ है, और 7 ही फेरे क्यों होते हैं, है ना? अब आप निरंतर कथा में आएंगे तो आपको बताया जाएगा, और जो नहीं आएगा वो नहीं सुन पाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो आना सभी को है। और क्या हुआ ना, छोटा बालक ध्रुव अब बड़ा होने लगा, और बड़ा होने के उपरांत अब क्या करता है? एक बार उसने सोचा कि मेरे पिताजी कौन है? तो माता से पूछा कि तुम्हारे पिता और कोई नहीं, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद जी, जो यहाँ के क्या है? राजा है। क्या है? राजा है। बोले अच्छा। तो आज ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े गए, और दौड़े दौड़े जाकर ना वहाँ राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? उत्तानपाद जी महाराज। बोले तो मेरे पिताजी हैं। तो उनकी गोद में जाने को तैयार हुए। हर पुत्र चाहता है ना कि मेरे पिता मुझे गोद में उठाए, है ना? क्यों? देखो, आपने देखा होगा कि माता हमेशा अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाती है, और पिताजी चाहते हैं कि मेरा पुत्र गोद में नहीं, अभी तो मेरे कंधे पर बैठे। होता है ना? हाँ, इसका मतलब भी यही होता है कि माता चाहती है कि मेरा बेटा कभी नीचे ना रहे, हमेशा ऊपर रहे। और पिताजी कंधे पर इसलिए बैठाते हैं कि मैंने तो केवल इतना ही देखा, मेरा पुत्र मुझसे भी दूर तक देखे। ये माता और पिता का प्रेम होता है। और आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद जी की गोद में बैठने को जा रहे हैं, तो सामने बैठ ही गए थे, तो तत्क्षणी वहां पर कौन थी? सुरुचि माता थी। तो सुरुचि माता ने नीचे उतार दिया। बोले कि तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तूने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया है, तूने सुनीति की गोद से जन्म लिया है। तो देखिए महाराज, आज सुरुचि ने भगवान तक को झुठला दिया, और भगवान
कि की हुई सृष्टि पर तक अंगुली उठा दी। क्यों? क्योंकि कौन किसके गर्भ में जाएगा ये हम नहीं सोचते, अभी तो भगवान सोचते है ना। हर किसी को अगर संसार में हमारा जन्म हो रहा है तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और उससे भी अधिक यदि ब्राह्मण कुल में हुआ है तो भगवान की कृपा है। उसके बाद यदि कोई क्षत्रिय कुल में हुआ है तो सब भगवान की कृपा है ना। अरे लोग ना उत्तराखंड देवभूमि में आने को तरसते हैं कि कैसे हम देवभूमि उत्तराखंड जाए, और उत्तराखंड में तो हमारा जन्म हुआ है हमारा। तो भगवान की कृपा है या नहीं है ना। और उसके साथ साथ इस पूरे विश्व में सब चाहते हैं कि भारत माता के इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो, और लोग तरसते हैं भारत भूमि में आने पर भगवान की कृपा देखिए कि भारत भूमि में ही हमारा जन्म हुआ। बोलो भारत माता की। आप बताइए, आपने कई